आज फिर सुबह सुबह सासू माँ और पति देव ने जाहिर कर ही दिया कि मेरी इस घर में क्या जगह है। यूँ तो पहले भी कई बार ताने सुना चुके हैं, लेकिन आज तो बात दिल पर ही लग गई। कारण देवरानी के मायके वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया गया और मैं गूंगी बहरी सी कुछ न कर सकी। पर कब तक, आज पहली बार जवाब दिया था, उसके बाद से घर में कोई मुझसे बात तक नहीं कर रहा। पता नहीं माता पिता क्यों संस्कारों की चाशनी में अपनी बेटी को पालते हैं, जो कुछ कर ही नहीं पाती। अगर वह लोग एक बार बेटी से ये कह दे कि बेटा हम तेरे साथ हैं, तब तो फिर साथ खड़े ना भी हो हिम्मत अपने आप आ जाती है। पर कुछ माता पिता की भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे मेरे पति और सास बेइज्जत कर रहे थे, दोनों को जरा सी भी एहसास नहीं था कि वे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शायद मुझे सुनाना उन लोगों की आदत में ही शुमार हो चुका था। यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा इस घर में अस्तित्व पूरी तरह से नकार दिया गया। जानती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ और मेरे ससुराल में सभी को नौकरी करने वाली ही बहू पसंद है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जो गृहिणी होती है उनके अस्तित्व को ही पूरी तरह से नकार दिया जाए। अरे मैंने तो आकर हाथ पैर नहीं जोड़े थे उनके कि भाई मैं नौकरी वाली नहीं हूँ, पर शादी तो आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्या एहसान जताते हैं मुझ पर, जैसे ये लोग अगर शादी के लिए हाँ नहीं करते तो मैं तो कुंवारी ही रह जाती। मेरा नाम दिव्या है। मैं एक ऐसे संयुक्त परिवार का हिस्सा हूँ जो आज के ज़माने में अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न कहना पसंद करते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे पति सुमेश बैंक में कार्यरत हैं। एक छोटा देवर है गगन, जिसकी शादी हो चुकी है, और उसकी पत्नी मतलब मेरी देवरानी अंशु उसी के ऑफिस में काम करती है। ससुर जी का देहांत पिछले साल ही हुआ है और वहीं सासू माँ मधुलिका जी एक स्कूल में टीचर रह चुकी हैं। फिलहाल रिटायर्ड हैं और घर में बैठकर मेरे कामों में मीन मेख निकालने का काम बखूबी करती हैं। मैंने भी मेरी शादी के बाद कुछ दिनों तक जॉब किया था, पर मैं एडजस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में लोगों को नौकर का काम पसंद नहीं था। बहू होने के नाते घर का सारा काम मुझे संभालना होता था, तो ये सब करते हुए जॉब करना मेरे लिए दुर्भर हो गया था। सासू माँ तो कुछ मदद करती नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार बहू आने के बाद सास भला क्यों काम करेगी और नौकर कोई रखना नहीं चाहता था। मेरी शादी से पहले ये सब लोग मिलकर काम करते थे, पर मेरे आने के बाद सब ने अपने अपने कामों से भी हाथ जोड़ लिए। जो अपनी माँ के राज में पहले घर में झाड़ू पोछा तक करते थे, अब वह लोग एक गिलास पानी भी अपने हाथों से नहीं लेते। देवरानी के आने के बाद तो और भी स्थिति बद से बदतर हो गई। वो जॉब करती थी। अपने भाई की बीवी को देखकर पति का ईगो हर्ट होता था, तो वह मुझे ज़्यादा सुनाने लगे और बहती गंगा में सासू माँ भी हाथ धोने लगी। मुझसे जब भी गलती होती है तो मुझे ही सुनाया जाता कि तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तुम तो घर में रहकर सिर्फ पैसा उड़ाती हो। मुझसे एक कांच का गिलास भी टूट जाए तो पूरे घर के लोग मुझ पर हावी हो जाते हैं, जबकि इन चारों से किसी से भी कोई भी गलती हो जाए तो नई चीज़ आ जाएगी। आज भी यही हुआ। ये चारों बाहर हॉल में बैठकर न्यूज़ हेडलाइंस पर डिस्कस कर रहे थे और मैं रसोई में इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी कि इतने में डोरबेल बजी। चारों में से किसी एक बंदे ने भी जहमत ना उठाई कि जाकर दरवाज़ा तो खोल दे। सासू माँ ने मुझे ही आवाज़ दी, अरे दिव्या, जाकर देखो तो दरवाजे पर कौन है। अपने आटे सने हाथों से दरवाज़ा खोलने गई तो देखा सामने देवरानी के माता पिता खड़े थे। मैंने मुस्कुराकर नमस्ते कहा और उन्हें घर में लिवा लाई। उन लोगों को देखकर मेरी सास और पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर मेरे आटे से सने हाथों को शायद मेरे आटे से सने हाथों को देखकर सबको शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उन लोगों को बिठाकर मैं रसोई में उनके लिए
पानी लेने चली गई और हाथ धोकर जब मैं उनके लिए पानी लेकर आई, सासू माँ ने कहा, अरे दिव्या, समधी जी के लिए फटाफट से नाश्ता तो लगाओ। जी मम्मी जी, कहकर मैं रसोई की तरफ जाने लगी। तभी देवरानी की मम्मी ने कहा, अरे अंशु, तेरी जेठानी अकेले काम कर रही है, तू भी तो मदद किया कर। अपनी माँ की बात सुनकर देवरानी झेप गई और उसका चेहरा उतर गया। पर सासू माँ ने बात संभालते हुए कहा, अरे आज संडे है ना, तो सोचा पूरा परिवार साथ बैठकर डिस्कशन कर ले। घर का कई सामान भी लाना है ना, तो उसी की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसलिए अंशु यहाँ बैठकर हमारी मदद कर रही है। ओ, तो फिर बड़ी बहू, बोलते बोलते ही वह रुक गई। इतने में सासू माँ ने खुद कहा, उसे क्या पता, कमाते हम हैं तो हमें पता है कि खर्चा कैसे करना है। ये तो घर में ही आराम करती है, वो तो घर में ही रहती है, हाउसवाइफ जो है। अंशु तो जॉब करती है, उससे इसका नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए अंशु यहाँ पर बैठी है। दिव्या को तो कुछ भी नहीं आता, उसका दिमाग तो सिर्फ रसोई में कढ़ाई में करछी चलाने में चलता है। कहकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ साथ बाकी लोग हंसने लगे, पर यह बात मेरे दिल पर लग चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, देवरानी की माँ ने बड़ी ही दया भाव से मेरी तरफ देखा, और जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ अंदर तक टूट गया। देवरानी के स्वाभिमान को बचाने के लिए मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मैं कुछ न कह पाई। एक बार तो रसोई में जाकर रोने को मन किया, पर मन में आया कि आज अगर नहीं बोला तो हमेशा सुनाया जाएगा। मन में आ चुका था कि आज आंसू नहीं बहाना है, आज तो बताना ही पड़ेगा। 1 मिनट, क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिए। दिव्या, मजाक में ही तो कहा है, बुरा क्यों मानती हो, और वैसे भी जो सच है उसमें बुरा क्या मानना। पति ने हंसते हुए कहा, शर्म नहीं आती आपको इस तरह मेरा सबके सामने मजाक बनाते हुए। हाउसवाइफ हूँ तो क्या आप मेरा मजाक बनाएंगे? ये हक आपको किसने दिया? अरे यार, तुम तो कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो। वैसे भी गलत क्या कहा है, घर के काम के अलावा आता ही क्या है तुम्हें। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी तो तुमसे होती भी नहीं। मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, क्या मेरी मेहनत आपको देखती नहीं? क्या करती हो? सिर्फ घर ही तो संभालती हो, ये कौन सी बड़ी बात है। सासू माँ ने कहा, माफ़ करना, लेकिन मैं घर संभालती हूँ, तब आप लोग सुकून से कमाते हो। जो पूरे घर का काम आप लोग सब मिलकर के करते थे, वह मेरी शादी के बाद मैं अकेली कर रही हूँ। कमाना मुझे भी आता है, पर जब शादी के बाद मैं जॉब करती थी, तब एक नियम था इस घर में कि घर का सारा काम बहू ही करेगी। लेकिन ये नियम अंशु के लिए हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए मैं मौजूद हूँ। और क्या कहा आपने? घर के काम के अलावा मुझे आता ही क्या है। एक बार इन कामों के लिए घर में नौकरानी रख कर देखो। जब जेब से पैसा जाएगा ना उसके लिए, तब समझ में आएगा कि आप लोगों का कितना पैसा बचा लेती हूँ। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। तब से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और अब मैंने भी एक स्कूल में छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर ही ली, ताकि एक बार अपने आत्मविश्वास को बूस्ट कर सकूं। उसके बाद किसी ढंग की जगह पर कोशिश करूंगी। साथ ही सबको उनके हाथों में काम करके देना बंद कर दिया। खाना बनाकर रख देती हूँ, जिससे खाना हो अपने आप परोस लो। पानी का गिलास अपने आप सोफे तक चलकर नहीं आएगा। रसोई है, जाकर खुद भरो और पी लो। यहाँ तक कि अपने अपने बर्तन धोकर भी खुद रखो। अब किसी के भी कपड़े प्रेस करके नहीं रखती, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लो। खाने की तैयारी भी बराबर साथ में मिलकर करनी पड़ेगी, अन्यथा दलिया खिचड़ी से ही पेट भरो। और सबको साफ कह चुकी हूँ कि अपने अपने कामों की आदत खुद डालो, क्योंकि 1 साल बाद ही दूसरी जगह जॉब के लिए ट्राई करने वाली हूँ। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।